मम्मी। अरे 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 बॉबी भैया गिर जाओगे। अरे 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 बॉबी, मोहन भाई ये क्या कर रहे हो? संभाल। चाय पूरी गिर जाएगी। बॉबी चलो उतरो नीचे। नहीं मैं कह रही हूँ बैठो, मोहन भैया को चोट लगेगी। हाँ बैठो, सीधा बैठो। चलो पकोड़े खाओ बेटा, पकोड़े खाओ। मम्मी हाँ बेटा, कितने फंदे निकालने हैं? अभी तुम ऐसा करो, 2 नीचे गिराओ फिर एक उठाओ, फिर 2 नीचे गिराओ फिर एक उठाओ। बहुत प्यारी खूबसूरत डिजाइन बनेगी। देखो फंदे क्या होते हैं? तू अभी छोटा है, अभी नहीं समझेगा। क्यों? शायद को भी तो फंदा ही कहते हैं ना। ऐसा नहीं कहते बॉबी। मम्मी आपकी शादी कब हुई थी? मैं बताऊं? नहीं आप क्यों बताएंगी? मैंने तो मम्मी से पूछा है। मम्मी बताइए ना। बॉबी 7 साल पहले। तब मैं कहा था। ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है तू बॉबी आज? क्यों इतना इजी सवाल नहीं आता? अच्छा उसके बाद किसकी शादी हुई थी? सुरेंद्र चाचू की। उसके बाद अमित चाचू की। आपकी कब होगी? बोलो ना बुआ। बुआ प्लीज बोलो ना। बुआ प्लीज बोलो ना। बुआ बोलो ना। चुप, बहुत ज्यादा बोलने लग गया है बॉबी तू। वो तो अच्छा हुआ कि सुमन और वीरेंद्र ने बात संभाल ली, वरना निधि ने तो गाना रोक ही दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे निधि का मूड खराब हो जाएगा। अरे निधि अपना मूड क्यों खराब कर रही है? उसके तो पैर अब ठीक हो रहे हैं। ये सब सुमन की कोशिशों का नतीजा है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो राधिका। ऊपर वाला भी तराजू का बैलेंस बराबर बनाए रखता है। अब देखो ना, कुछ लोग इसलिए दुखी होते हैं कि उनके पास दौलत नहीं होती, कुछ लोग इसलिए दुखी होते हैं कि उनके पास बहुत सारी दौलत होती है। लेकिन निधि को तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। उसे तो ये सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर ने उसके साथ कुछ मजबूरियां जोड़ दी हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सुमन को भी तो भेज दिया। हाँ, अब निधि कौन सी बड़ी हो गई है, मन से तो बच्ची ही है ना। सबको चलते फिरते मौज मस्ती करते दिखती है तो मन में तो दुख होता ही होगा। चलो फिर भी बात संभल गई, सब हंसते खेलते रहे तो कितना अच्छा लगता है ना। आज तो बात संभल गई राधिका, लेकिन तुम निधि को समझाओ कि अब वो अपने आप को संभालना सीखे। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो जीवन का दस्तूर है राधिका। अगर दुख ही नहीं होगा तो सुख की कद्र कौन करेगा? हाँ बेटी, दुख के बिना सुख हमेशा अधूरा रहता है। तुम मुझे एक भी इंसान बता दो जिसके जीवन में सुख ही सुख आए, दुख की परछाई कभी ना पड़ी हो। ये सब तो कर्मों के फल हैं बेटी, जो हम सबको भुगतने पड़ते हैं। और ये स्थिति हम सभी के सामने आती है, मेरे सामने भी, तुम्हारे सामने भी। और इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, जब भी सुख की हल्की सी फुहार सामने आए तो उसे बेकार गंवाना नहीं चाहिए। दुखों के बाद सुख के जीने का मजा ही कुछ और है। आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़ी माँ। आपकी यही बातें मुझे जीने का हौसला देती है। और आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि हमें आज के लिए जीना चाहिए। क्या पता कल कोई अच्छी या बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं देखती हूँ बड़ी माँ। हेलो, मंजुला देवी हैं? जी, कौन सा नाम बताया? मंजुला देवी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। किसका फोन था सुमन?
पता नहीं बड़ी माँ, कोई रॉन्ग नंबर था। कोई लड़की मंजुला देवी को पूछ रही थी। तो बात क्यों नहीं कराई? किससे? मुझसे और किससे? मेरा ही तो नाम मंजुला है। I'm sorry बड़ी माँ, हम तो आपको बड़ी माँ के नाम से ही जानते हैं। आज पहली बार आपका नाम सुना। कोई बात नहीं। अच्छा बड़ी माँ, ये लड़की आपको नाम से क्यों पुकार रही थी? क्यों नहीं पुकार सकती? मेरी कोई दोस्त भी तो हो सकती है। नहीं, वो आपकी दोस्त कैसी हो सकती है? उसकी आवाज तो काफी यंग थी। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारी जैसी यंग लड़की मेरी दोस्त नहीं बन सकती। ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी माँ, बस ये बात मैंने सोची ही नहीं और ऐसे ही फोन काट दिया। इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी होगा तो फोन वापस आ जाएगा। हेलो, हेलो, मंजुला देवी हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैंने पूछा मंजुला देवी हैं? और मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं? हेलो, मुझे मंजुला देवी से बात करनी है। क्या? मैंने कहा मुझे मंजुला देवी से बात करनी है। आप कौन बोल रही हैं? हेलो, अरे भैया, भैया एक अजीब सा फोन आया था। कोई लड़की भाभी बा को उनके नाम से बुला रही थी। अरे यही कहने तो मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरे कमरे में भी किसी लड़की का फोन आया था। अच्छा? हाँ, और वो कह रही थी कि मंजुला देवी से बात कराओ। आपके पास कब आया ये फोन? बस यही थोड़ी देर पहले। मेरे पास अभी अभी आया था। मुझे लगता है भैया आपको फोन करने के बाद उसने मेरे कमरे में डायल किया। अच्छा, बड़े पापा, उसी लड़की का फोन बड़ी माँ के कमरे में भी आया था, मैंने उठाया। हाँ तो क्या कहा उसने? वही कहा जो आप लोगों से कहा कि मंजुला देवी करते हैं। कौन हो सकती है ये बदतमीज लड़की जो भाभी माँ को उनके नाम से बुलाती है? मंजुला देवी, तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगी? तुम्हें बहुत जल्द मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा सुख चैन छीनने तुम्हारे शहर में आ गई हूँ। जेबी कंस्ट्रक्शंस? सुषमा, राहुल, ये जेबी कंस्ट्रक्शंस वालों ने हमारे कोई भी लेटर्स का जवाब नहीं दिया है, और वो भी 3-3 रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार पर्सनली उनसे मिलना चाहिए। सुषमा तुम भी कमाल करती हो। ऑफिस का काम ऑफिस में करो, ये घर है, यहाँ घर की बातें करो। क्या तुम ऑफिस का काम लेके बैठ गई? ओके, ऑफिस का काम बंद। बोलो। और क्या चल रहा है घर में? कुछ खास नहीं। वैसे राहुल, कोई लड़की मम्मी जी को बार बार फोन कर रही है, और वो भी उनका नाम लेकर। क्या? मम्मी को फोन कर रही है? वो भी मम्मी का नाम लेकर के? क्या मम्मी से बात हुई उसकी? नहीं, मम्मी जी से तो कोई बात नहीं हुई।
हाँ, लेकिन बड़े चाचा और छोटे चाचा से उसकी फ़ोन पर बात ज़रूर हुई है, और फ़ोन पर भी वो उनसे मम्मी जी के बारे में ही पूछ रही थी। क्या प्रॉब्लम है उसकी? अब वो तो वो खुद ही जानती है। फिलहाल तो उसे सिर्फ मंजुला देवी से बात करनी है बस। बड़ी बेवकूफ लड़की है, एक बार मेरे सामने आ जाए। अरे तुम तो छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हो, अब इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? किसी की शरारत होगी या कोई मजाक कर रहा होगा। कमाल करती हो तुम भी सुषमा, आज तक मेरी मम्मी से किसी ने इस तरह से मजाक नहीं किया। तुम कह रही हो वो मजाक कर रही होगी? एक बार मेरे सामने आ जाना, तुम देखना मैं उसकी क्या हालत करता हूं। रिलैक्स रिलैक्स राहुल, मुझे तो लगता है ये मजाक की बात है और मजाक में खत्म हो जाएगी। इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? क्या बेहुदा मजाक है। पता नहीं वो कौन लड़की थी जो बड़ी माँ को उनके नाम से पुकार रही थी। देखिए भाभी, जब फोन आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो जरूर है। वैसे भाभी, मुझे तो किसी पर शक भी है। तुम्हें किस पर शक है भाई? नहीं वीरेंद्र भैया, जब तक पूरा यकीन ना हो तब तक किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। रिलैक्स सुमन, तुम तो बिल्कुल वकीलों जैसी बातें कर रही हो। ये तुम्हारा घर है, कोई अदालत नहीं है। ओके, बताओ वीरेन, तुम्हें किस पर शक है? भाभी पर। यू मीन? यार अमित, तुम बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो यार। अरे मेरी एक ही भाभी थोड़ी ना है, मेरा मतलब था अपनी दूसरी भाभी से, प्रांजल भाभी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? प्रांजल भाभी? प्रांजल भाभी कभी ऐसा कर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अमित, आज तक जो कुछ इस घर में हो रहा है, क्या हमने कभी ऐसा सोचा था कि प्रांजल भाभी ऐसा कर सकती है? देखिए सुमन भाभी, आप बताइए। देखो वीरेंद्र भैया, तुम्हारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रांजल ऐसी हरकत कर सकती है। और ठीक है, उसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसी गलती वो नहीं कर सकती। सुमन एक मिनट, एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में प्रांजल भाभी का ही नाम क्यों है? और भी तो लोग हैं। देखो अमित, इसके कई कारण हैं। एक तो जब ये टेलीफोन कॉल्स आए उस वक्त प्रांजल भाभी घर में नहीं थी। दूसरा ये कि उनके एटीट्यूड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए तो। भाई आप लोग तो एकदम से सीरियस हो गए। भाई एक मेरा एक अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है, और वैसे भी प्रांजल भाभी के आने के बाद कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। यू पीपल रिलैक्स यार, आप लोग आराम कीजिए, मैं जरा बाहर का एक चक्कर लगा कर आता हूं। भाभी रिलैक्स, स्माइल स्माइल स्माइल। ओके बाय। अरे वीरेन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन भाभी मुझे आपसे एक शिकायत है। आप हमारे सुरिंदर भैया पे बड़ा जुल्म कर रही हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, आप इतना घूमती फिरती रहती हैं, लेकिन हमारे सुरिंदर भैया को कहीं साथ में लेके नहीं जाती हैं। मुझे लगता है मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो हमेशा मुझे अपने साथ रखे। जरूर, ऐसी ही लड़की ढूंढना अपने लिए। इनफैक्ट मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन क्या है ना वीरेन, तुम्हारे सुरेंद्र भैया को मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। वो तो इतना बिजी रहते हैं कि बस मेरे साथ घूमने फिरने चल ही नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है, मुझे अकेले बाहर जाना अच्छा लगता है? यू आर हैविंग अ पॉइंट भाभी। मुझे लगता है मुझे सुरिंदर भाई को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझाना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। चलो, अगर तुम अपने सुरेंद्र भैया को ये बात समझाने में कामयाब हो गए ना, तो फिर एक पार्टी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, जहां तुम कहो। वाह भाभी, इट्स ग्रेट। भाभी, लेकिन एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और उस सवाल का जवाब मैंने अपनी हर भाभी से मांगा, लेकिन कोई भी मुझे नहीं दे पाया। मुझे लगता है भाभी, उस सवाल का जवाब आप भी मुझे नहीं दे पाएंगी। ऐसा कौन सा सवाल है वीरेन जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती? भाभी आप देंगे उस सवाल का जवाब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, आपके पास है 60 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ी माँ का असली नाम क्या है? एंड यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस। मुझे तुम्हारे ऑप्शंस की जरूरत नहीं है वीरेन,
क्योंकि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बड़ी माँ का असली नाम है मंजुला देवी। अब इस सही जवाब के लिए तुम्हारे पास प्राइसेस हैं कि नहीं? प्राइजेस प्राइजेस के बारे में तो भाभी मैंने सोचा नहीं। जैसे ही सोच लूंगा आपको खबर भिजवा दूंगा। ओके, दैट्स योर लुक आउट। थैंक यू। लौट आओ वीरेंद्र भैया, लौट आओ। भाभी, मेरा आधा अंदाज तो सही निकला कि प्रांजल भाभी को बड़ी माँ का असली नाम मंजुला देवी पता है। ओहो डिटेक्टिव साहब, लेकिन शायद आपने ना एक बात नोटिस नहीं की होगी। कौन सी बात? यही कि अगर सचमुच प्रांजल ने बड़ी माँ को फोन किया होता ना, तो वो ये बात तुम्हें कभी पता नहीं लगने देती कि उसे बड़ी माँ का असली नाम पता है। और जिस अंदाज से प्रांजल तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही थी ना, आई एम वेरी वेरी श्योर कि जिस लड़की ने बड़ी माँ को फोन किया वो प्रांजल नहीं हो सकती। वैसे तुम क्या कहते हो करमचंद? अब क्या कहूँ भाभी, आपने टोटली कंफ्यूज कर दिया मुझे। और मेरे साथ तो किटी भी नहीं है। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? नॉट दिस साइड, आई विल गो दिस साइड। प्रांजल, जहाँ तुम सही हो ना, वहाँ तुम्हें सही कहने की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काश तुम ये बात समझ सकती।